नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन किया और चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय के परिसर में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। सीएम ने कहा कि वे उच्च कोटि प्रशासनिक व्यक्ति थे और उतने ही कुशल राजनेता भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और पूरा देश और हमारा हरियाणा प्रदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता की दौड़ और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन रहा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और उनके जो निर्णय थे, उनके निर्णयों का भारत के आने वाली लगातार की पीढ़ियों को उसका लाभ मिला। सीएम साहब, उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय जो भारत की एकता के अंदर सटीक निर्णय दृढ़ इच्छा शक्ति से लिए गए। मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूँ और दीपावली का पर्व है। मैं दीपावली की भी हरियाणा प्रदेश के जन जन को, पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है और कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर रणदीप सुरजेवाला भी स्टार प्रचारकों के जो नाम है उनमें शामिल है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है जो कि महाराष्ट्र को लेकर, जहां पर रणदीप सुरजेवाला का भी नाम जो है स्टार कैंपेनरों की लिस्ट में जो है शुमार है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि HKRN के तहत लगे सभी कर्मचारियों को टीए और डीए देने की घोषणा की गई है। वहीं कर्मचारी टीए और डीए के हकदार होंगे। बता दें कि जो सरकारी कार्यालय से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं। बता दें कि HKRN के पोर्टल के जरिए भत्ते मिलेंगे। तो HKRN के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर कर्मचारियों को टीए और डीए मिलेगा और ये पोर्टल के जरिए उनको भत्ता मिलेगा। HKRN के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, उनको टीए और डीए देने के लिए जो है अब कर्मचारियों को अब यहाँ पोर्टल से भत्ता मिलेगा। कैथल में जिला परिषद में लंबी खींचतान के बाद बुधवार को नए चेयरमैन को लेकर फैसला हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के करमबीर कौल सर्वसम्मति से नए चेयरमैन चुने गए हैं। मीटिंग में 21 में से 19 पार्षद पहुंचे थे। इसके साथ ही डिप्टी CEO ऋतु लाठर, पुंडरी विधायक सतपाल जावा और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर और जिला अध्यक्ष मुनीश कठवाड़ भी शामिल हुए। इससे पहले कि जेजेपी समर्थित जो है दीप मलिक चेयरमैन थे, जिसको लेकर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटाया गया था। नए चेयरमैन की दौड़ में करमबीर कौल का नाम सबसे आगे था। वे सबसे पहले जो है वाइस चेयरमैन भी थे। ये लगभग 1.5 साल का संघर्ष है पूरी पार्टी का भी। पहले भी कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, अदरवाइज उस टाइम भी सारे पार्षद एक ही थे। अब सब साथियों की जिम्मेवारी बनती कि किस पार्षदों को साथ में लेकर हम कैथल डिस्ट्रिक्ट का
हर आयाम तय करें, हर अच्छे विकास कार्य करें और इसे पूरे पार्टी के हमारे नायब सैनी जी से लेके उनका आशीर्वाद रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे मोहनलाल बड़ौली जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका आशीर्वाद रहा, हमारे भाई मनीष कठवाड़ जी, हमारे पूर्व के प्रधान अशोक गुजर जी, हमारे भाई कुलवंत बाजीगर जी, हमारे एमएलए साहब सतपाल जाम्बा जी और जितने भी सभी साथी यहाँ पार्षद साथी है, सबके सबने मिलकर खूब जोर लगाया और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने के लिए कैथल डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए सबने वोट किया और अनपोज इलेक्शन हुआ। बैठक में कितने पार्षद पहुंचे थे? पार्षद में इलेक्शन में 20 पार्षद पहुंचे थे। बारे में हमारे जो सभी सम्मानित पार्षदगण थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब उनसे राय जानी तो उन्होंने एक मत से ये बात तय की कि भाई हमारे बीच का रहने वाला, और भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्षदों को स्वयं एक बात कही कि हमारे संगठन की जब बैठक हुई तो उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थित थे सभी पार्षदगण, तो उनसे बात की कि आप अपने बीच में से जो आप जिस भी सदस्य को आप चेयरमैन के चुनाव के लिए तय करेंगे उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्णतः सहयोग और समर्थन देगी। आज बड़ी खुशी का दिन है, एक तो छोटी दीपावली है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। दूसरा, आज हमारा कमल का फूल खिला है जिला परिषद में और मैं अपने छोटे भाई करमवीर कौल जो आज नियुक्त चेयरमैन नियुक्त हुए हैं उनको यही बात बोलूँगा कि सबको साथ लेके साथ विकास करें, सब भाइयों को लेके जो जिन्होंने इनको सपोर्ट की है साथ समानता से विकास करें और अपने पूरे जिला कैथल जिला को आगे बढ़ाएं। डबल इंजन की सरकार है सर, कैथल में भी विकास का पहिया घूमने लगे। देखो सर, ये तो मैं कहता हूँ कि देश ना सुरक्षित हाथों में है, सेंटर में भी हमारी सरकार, स्टेट में भी हमारी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सैनी से चंडीगढ़ में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत और पैरा ओलंपिक पदक विजेता नवदीप सिंह और हैंडबॉल टीम के वाइस कैप्टन नवीन पुनिया ने मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम ने सभी खिलाड़ियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तस्वीर में आप देख सकते हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं से सीएम नायब सैनी ने जो है मुलाकात की है और उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मिलने पहुंचे खिलाड़ियों ने भी सीएम सैनी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो सीएम सैनी से खिलाड़ियों ने जो है मुलाकात की है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं ने सीएम सैनी से मुलाकात की है और सीएम ने खिलाड़ियों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और उनके भविष्य को लेकर कामना की है। खबर सिरसा से है, जहां एलनाबाद विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर विजयी प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। एलनाबाद हलके के हर तबके का अब समान रूप से विकास करवाया जाएगा। विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। अब एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में अनवरत विकास की गंगा बहेगी। कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब हलके के हर गांव में लोगों के बीच जाकर समस्याएं जानकर मौके पर ही उनका निस्तारण करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने विधायक बनने के बाद बिजली, पानी और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांवों में जाकर समस्याओं को हल करवाया है। वोट के साथ काम है, टेल पर रहेगा मेरा लोगों सारा पानी टेल, बिजली टेल, सब चीज की टेल ही टेल है। विधायक जी, क्षेत्र की इसी कोई बड़ी समस्या है जी की काफी बड़ी है, किसान ज्यादा से ज्यादा अवगत करा है। गलियों की, सड़कों की ये नालियां, मतलब कई 70 के गाँव है, नालियां गाँव है, गाड़ियां जाई कौन बारिश हो जाए तो बीमार हो जाए तो ट्रैक्टर पर नहीं लड़ाई दिया, बाकी अली को निकले भी कौन नालियां सड़क बनवानी, मतलब लाइट भी कौन कई गाँव में लाइटा भी करवानी। होडल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने के जो है एसओडी किरणपाल खटाना और विधायक हरेंद्र सिंह ने लघु सचिवालय की मीटिंग हाल में जो है सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र में सांसद ग्रांट, विधायक ग्रांट और डी प्लान के तहत वर्तमान में चल रहे और भविष्य में होने वाले
विकास कार्यों की समीक्षा की। और तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से जिला पलवल में CSR योजना के तहत स्ट्रीट लाइट लगाकर दीपावली के त्योहार पर प्रकाश का तोहफा भी दे दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री के SOD खटाना ने अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के साथ लूट और झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी पूरी विधानसभा की समस्त सरदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सभी अधिकारियों को और आप सभी को जो ना आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने देखा, आज के होडल विधानसभा के सभी अधिकारी हमने यहाँ पर बुलाए थे। जो हमारे होडल क्षेत्र की जो समस्या है, जो आगे डेवलपमेंट के काम होने हैं या जो चल रहे हैं, उन्हीं सब के ऊपर एक साक्षात में जो है ना हम लोगों ने इसके डिस्कशन किया है। और पॉलिसीज़ के लिए जो है ना SDM साहब हमारे यहाँ थे, कृष्णपाल खटाना जी जो माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों से जो आने वाली प्रपोजल्स हैं क्षेत्र के विकास के लिए, होडल के विकास के लिए, उनको एक एक तरीका से हमने उनसे डिस्कशन किया है। उधर बाडरा खंड के गांव काकडोली सरदारा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कालूवाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अनिल कालूवाला के सौजन्य से इस डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करवाई गई है। इसके अलावा स्कूल की छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण भी करवाया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण पंचायत एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया गया है। SDM राजेश कुमार का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने किसानों से कहा कि वो सरकार की ओर से क्रियान्वित किए जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसान कृषि यंत्रों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं या स्ट्रावेलर मशीन से पराली की गांठ बनाकर सरकार की ओर से दी जा रही 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आर्थिक लाभ भी होगा। दीपावली पर्व के मद्देनजर चरखी दादरी जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो आपको बता दें कि SP पूजा वशिष्ठ ने चरखी दादरी शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SP पूजा वशिष्ठ ने चरखी दादरी शहर में पुलिस नाकों का औचक निरीक्षण किया और SP पूजा वशिष्ठ ने बताया कि चरखी दादरी जिला पुलिस दीपावली पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू से बनाए रखने के लिए जो है अतिरिक्त पुलिस नाके स्थापित किए गए हैं। क्षेत्र के ग्रामीण खरीदारी करने के लिए बाजार में आते हैं, इसलिए भारी वाहनों का मुख्य बाजार में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। देखिए, दिवाली के उपलक्ष्य में क्योंकि हमारा मेन बाजार है तो इसमें स्टॉल्स भी काफ़ी लगी हुई हैं। यही क्योंकि मेन सीज़न होता है शॉपिंग का और दुकानदारों का भी बिजनेस का, तो हमने पूरी मार्केट में 6 नाके लगाए हैं। और अभी क्योंकि बहुत ही क्लोज टू दिवाली आ गया है तो मैं एक बार पूरे अरेंजमेंट्स को देखने भी आएगी और आज शाम से हम इसको बिल्कुल बाइक फ्री जोन भी कर देंगे। अब तक हम सिर्फ गाड़ियों को रोक रहे थे, बट क्योंकि जो हमारे पैदल खरीदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अभी से हम बाइक भी रोक देंगे। ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन और सामान्य रेलवे स्टेशन के बीच हरियाणा का पहला ट्रेवलेटर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि करीब आधा किलोमीटर लंबे इस ट्रेवलेटर के बनने से मेट्रो और सामान्य रेल में सफर करने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलने वाला है और साथ ही आपको बता दें कि सौगात के रूप में देखा जा रहा है। फरीदाबाद में हरियाणा का यह पहला स्वचालित रैंप बनाया जाएगा। FMDA के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रमेश बागड़ी का कहना है कि इस ट्रेवलेटर को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। करीब 38 करोड़ रुपए से बनने वाले इस ट्रेवलेटर से NIT की तरफ जाने वाले भी आसान होंगे और 2 स्टेशनों के एक साथ जोड़ते हुए इसे बनाया जाएगा।
ये एक्चुअली हम वॉकिंग कॉरिडोर बना रहे हैं। इसको वॉकिंग कॉरिडोर भी बोलते हैं, ट्रैवलेटरी भी बोलते हैं। ये जो कि ओल्ड मेट्रो स्टेशन को ओल्ड रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करेंगे हम। इसकी जो लंबाई लेंथ इसकी अराउंड 500 मीटर के आसपास होगी और इसका एस्टिमेशन कॉस्ट इज अराउंड 38.36 करोड़। मंजूरी कहाँ तक मिली है? मंजूरी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमने ले ली है इसकी और टेंडर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और टेंडर डॉक्यूमेंट के बाद हम इसको टेंडर लगा देंगे और जल्दी ही वो कर देंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे। क्या ये अपने आप में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो फरीदाबाद में बनने जा रहा है? ये मेरे को लगता है पहला फरीदाबाद में नहीं, शायद हरियाणा में पहला होगा। दीपावली के पर्व पर बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद। पुलिस कमिश्नर ओपी नरवाल ने बताया कि बाजार और मॉल के आसपास पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है और साथ ही आवागमन के लिए ट्रैफिक संचालन ठीक करने से हो और इसके लिए डीएसपी ट्रैफिक को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि बाजारों में भीड़ का फायदा शरारती तत्व ना उठा सके, इसके लिए महिला पुलिसकर्मी के साथ ही सिविल ड्रेस में भी पुलिस की तैनाती की गई है। कोई भी शरारती तत्व यदि शरारत करते हुए पाया गया तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद के लोगों को कहना चाहूँगा कि इस दिवाली के त्यौहार को, इस पर्व को बड़ी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और सुरक्षा की दृष्टि से हमने फोर्स जो है अलग अलग जगह डिप्यूट की है। जितनी भी हमारी पेट्रोलिंग पार्टी हैं, ईआरबी हैं, कमांडो फोर्स है, वो पूरी शहर में मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। किसी भी बैड एलिमेंट को हाल ही में हुए हरियाणा के विधानसभा चुनावों में नतीजे कांग्रेस के अनुरूप न आने से कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष ने ईवीएम और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और ईवीएम से चुनाव करवाने की सही ठहराया है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग के इस निर्णय पर जो है कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का चुनाव आयोग मौजूदा सरकार की ही एक शाखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने आज इस शर्तों को भी खारिज कर दिया। पहले तो मैं दीपावली की सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि रिद्धि सिद्धि और गणेश जी, लक्ष्मी जी उनके घर में विराजमान रहे, सुख समृद्धि, सुख शांति उनके जीवन में, जैसे दीपावली में उनके घर में हमेशा रोशनी बनी रहे, सुख शांति और समृद्धि हो। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, जब तक बैलेट पेपर पे काउंटिंग होती रही, कांग्रेस आगे चल रही। फरीदाबाद में दिवाली विद माय भारत वाली कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को व्यापार मंडल फरीदाबाद और नेहरू युवा केंद्र संगठन और मेरा युवा भारत फरीदाबाद और नगर निगम फरीदाबाद के सहयोग से मार्केट क्लीन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और मेरा युवा भारत फरीदाबाद की जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली विद माय भारत कार्यक्रम का आयोजन संपूर्ण भारत देश में 500 से अधिक जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 27 अक्टूबर को की गई थी, जिसके अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने जिला फरीदाबाद के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर अपना सहयोग किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर भी अभियान को आगे चलाया गया। माई भारत जो हमारी मुहिम चली है ट्रैफिक उसको लेकर, हम रेगुलरली 4 दिन से हम वॉलंटियर कर रहे हैं। हमें काफी अच्छा लगा, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी मिल रहे हैं जो काफी खुश है, हम उन्हें अवेयर कर रहे हैं। और हमारा यही मैसेज है सबको कि जिस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं आप भी उस चीज को समझे, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, क्योंकि त्योहार आ रहा है, आपके परिवार वाले सभी आपका घर पे इंतजार करते हैं। तो ऐसा ना करें कि आप अपनी मनमर्जी चलाए, बातों को सुने और समझे और आसपास सफाई रखें। माई भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार
फरीदाबाद द्वारा दिवाली विद माई भारत कार्यक्रम का आयोजन 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें हम मार्केट क्लीनिंग, ट्रैफिक वॉलेंटियरिंग और ESI हॉस्पिटल वॉलेंटियरिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मार्केट क्लीनिंग का कार्यक्रम 27 अक्टूबर से राजेश भाटिया जी व्यापार मंडल के प्रधान के सहयोग से और विभिन्न व्यापारियों के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में साथ ही साथ हमारे स्वयं सेवकों, नेहरू युवा केंद्र के NSS POs, NSS के स्वयं सेवकों ने भी भरपूर सहयोग दिया। जन जन का नारा है, स्वच्छ भारत हमारा है। ये नारा हमारे मोदी जी ने दिया है और मैं फरीदाबाद व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते सब व्यापारी भाइयों के साथ सहयोग लेके हमने ये 3-4 दिन हो गए हमने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। और मैं प्रियंका मैडम का और हिमांशु जी का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने फरीदाबाद के लिए एक नया कदम उठाया है। तोशाम पुलिस ने दीपावली पर बाजारों में हो रही भीड़ को काबू करने और पटाखे की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के व्यापक प्रबंध किए हैं। आपको बता दें कि बाजारों में जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं पुलिस ने त्योहार पर होने वाली जैम की समस्या से निपटने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। इस संबंध में थाना प्रभारी मदन कुमार ने बताया कि त्योहार पर किसी भी समस्या से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है और आमजनों से अनुरोध है कि बड़े वाहन लेकर बाजार में न जाएं और केवल ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें। साथ ही महिलाओं से भी अपील है कि वो भी भीड़ को देखते हुए ज्यादा गहने पहनकर जो है बाजार में न जाएं। कानून व्यवस्था देखते हुए अपनी दिवाली की गश्त वगैरह, PCR वगैरह, राइडर वगैरह लगा रखी हैं और भी फालतू गश्त, पैदल गश्त लगा रखी है, जो इस तरह की कोई वारदात ना हो, इस तरह क्राइम ना हो। पीछे काफ़ी जो आज और कल जो भीड़ है बाजार में, उससे जाम की स्थिति बनी हुई है। जाम की स्थिति हम खुद रहेंगे आगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।